यहाँ तुम कितने जन छुपे हुए हो? फिलहाल तो हम 3 ही हैं। कल परसों और 2 लोग आने वाले हैं। मतलब अगर वो लोग आ पाए बॉर्डर क्रॉस करके। उफ, क्या हाल बना रखा है घर का। हमेशा से सुनती आई हूँ ये रफीक कबी का घर है। कौन है ये रफीक कबी, जानते हो? पूर्वी बंगाल के एक कवि थे। बंटवारे के बाद कुछ दिनों तक यहीं पर रुके थे। हालांकि तब इसकी हालत ऐसी नहीं थी। लोग कहते कि किसी हिंदू महिला के प्यार में चोट खाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये नाकाम मोहब्बत भी क्या जानलेवा होती है। तुम लोग ये कर पाओगे? अगर अगर मर गए तो? फिर आएंगे लौट के। घने पेड़ों के तले, इसी धरती पे। इंसान के रूप में ना सही, शायद यहाँ की मिट्टी, या शायद हवा बनके, शायद आसमान की पंछी बनके। किसी नए रुत का स्वागत करने। मेरे देश की माटी तुझ पे है जानी सा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमें बस तेरी ही चाह, धीरे धीरे देखिए। हमें बस तेरी ही चाह, तेरी लगन मगन करे। हो माँ हमें तो बस तुझी से प्यार, देश की माटी तुझ पे है जानी सा। तेरी शोभा निराली, सोने की फसल वाली, क्या सुधा बिखेरे है तरु तले नदी तरंगों में। तेरी बोली ओ माँ लागे मेरे कानों में मिसरी सी। वारी जाऊं जाऊं मैं वारी, तेरी बोली लागे मेरे कानों में मिसरी सी। तेरे दामन पे गर आँच आए ये दिल रोए, मेरा दिल रोए जार जार। देश की माटी तुझ पे है जानी सा। मेरे देश की माटी तुझ पे है जानी सा। आकाशवाणी कलकत्ता खबरों के साथ हाजिर हूं मैं देवदुलाल बंदोपाध्याय। पेश है आज की खास खबरें। भारत की पूर्वी सीमा पर भारी गोलीबारी के दौरान ही कल 3 सदस्यों का एक प्रतिनिधि दल सीमा की मुआयना करने आ रहा है। इस बात की पुष्टि की है प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। हमारे विशिष्ट संवाददाता के अनुसार आज बरिशाल के प्रतापपुर गांव में पाक सेना के साथ मुठभेड़ में बहुत सारे मुक्ति योद्धाओं की मौत हो गई है। बुआ दादी, रेडियो क्यों बंद कर दिया? खबर सुन रही थी मैं। ये क्या? अब आपको क्या हुआ? बोरीशाल के प्रतापपुर गांव में मेरा ससुराल था, हमारा घर था। कुछ भी मत बोलिए। माँ से सुना था आप एक ही बार गई थी वहां।
वो भी लगभग 50 साल पहले। आज अचानक उनके लिए आंसू बहा रही हैं। हाँ, बस एक ही बार गई थी और कभी नहीं गई। लेकिन मैं हमेशा वहाँ जाना तो चाहती थी ना। पढ़ी लिखी होकर इतना भी नहीं समझती क्या? तो क्या हुआ? आपका तो कोई पासपोर्ट वीजा लगेगा नहीं, जाके घूम आइए एक दिन। हाँ, तो मैं गई थी। गई थी? ससुराल में नहीं गई, मैं गई थी हमारे फरीदपुर के मकान में। जाकर देखा, आंगन में खान सिपाही घूम रहे थे। वहाँ उन लोगों ने कैंप बना रखा है। देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। इससे तो अच्छा था कि वो भूतिया मकान बन जाता। दुखी होकर मैं जंगलों में भटक रही थी कि मुलाकात हो गई 2 क्रांतिकारियों से। आहा, बहुत छोटी उम्र के थे बेचारे, हाल ही में लड़ते हुए शहीद हो गए। वो भी भूत बन गए? छी, अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा, भूत को भूत कहते हैं क्या? उन्हें तकलीफ नहीं होती? अपनी खुशी से कोई भूत बनता है? ये लोग ज्यादा दिन तक लड़ाई जारी नहीं रख पाएंगे बुआ दादी। क्यों? साधन कम हो गए हैं। क्रांतिकारी सिर्फ मर रहे हैं खान सेनाओं के हाथों। ना डॉक्टर है, ना आर्म्स है, ना दवाइयाँ हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे सामने एक लड़का मर गया बिना इलाज के। चल, छत पे चलते हैं। हम दोनों दादी पोती मिलके तंबाकू का मजा लेते हैं। अच्छा, चलिए। तेरे इस सिगरेट में ऐसा अलग क्या है? खुद ही जान लीजिए। ये लीजिए। रहने दो, मुझे आदत नहीं है ना, हुक्का ही ठीक है। तू पी के देखेगी क्या? नहीं, ठीक है, आप ही पी लो। अच्छा बुआ दादी, वो आपके राम खिलावन का क्या हाल चाल है? मिलना होता है? दूर? अरे कहाँ, मरने के बाद पहले उसी के पास गई थी। पता चला उसने दोबारा जन्म ले लिया है। जाने दो। आप बताओ हम क्या करें? किस बात का? अरे तूने कहा था ना, कितने क्रांतिकारी शहीद हो रहे हैं खान सेनाओं की वजह से। कोई साधन नहीं है कुछ। जयताली, क्या हुआ? मेरे गहनों का बक्सा तो अब भी मौजूद है। 500 तोले सोना है। 500 तोला? सच में? तो मैं और क्या कह रही हूँ? तू वो बक्सा ले जा और उन क्रांतिकारियों को दे दे, तो शायद फरीदपुर का मकान भी बच जाएगा। बेनू, ये देखो, मुझे बुला के खुद ही चला गया।